श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 31 से 35। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय भी था। यहाँ कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख पाना पड़ेगा, ये शोक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, ये भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक का एक प्रकरण कहा और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए छात्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण प्रारंभ करते। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पिन्तुमर्हसि धर्म्यादयुधच्छेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अवेक्ष्य, और अपने छात्र धर्म को देखकर भी विकम्पितुम न अर्हसि, विकम्पित अर्थात विचलित नहीं होना चाहिए ही, क्योंकि धर्म्यात् युद्धात् क्षत्रियस्य अन्यत् श्रेयः न विद्यते। क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं हो सकता, नहीं है। पहले 2 श्लोकों में युद्ध से होने वाले लाभ का वर्णन करते हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पिन्तुमर्हसि, ये स्वयं परमात्मा का अंश है। जब ये शरीर के साथ तादात्म्य में कर लेता है तब ये सो को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्य का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया। क्षत्रिय का खास कर्तव्य है कि युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय हैं, अतः युद्ध करना स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी छात्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए तो युद्ध करना ही कर्तव्य। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म्यादि युद्धश्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अतः क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। तो अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है। अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। देही के विवेक का वर्णन करने के बाद अब भगवान यहाँ से 38वें श्लोक तक देही के स्वधर्म पालन और कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। कारण कि देही के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह के सदुपयोग से स्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है, स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। यदि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है, जो व्यवहार और परमार्थ में, लोक और परलोक में सब जगह काम आता है,
परंतु जो मनुष्य देही के विवेक को न समझ सके उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वह कोरा वाचक यानी ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। तात्पर्य है कि जो मनुष्य परमात्मा तत्व को जानना चाहता है पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, तो कर्म योग से परमात्मा तत्व को जान सकता है। क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में छात्र धर्म की बात कही। वास्तव में वहां छात्र धर्म चारों वर्णों का उपलक्षण है, इसलिए ब्राह्मण आदि अन्य वर्णों को भी यहाँ अपना अपना धर्म समझ लेना चाहिए। स्वधर्म को ही स्वभावज कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म नामों से कहा गया। स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म है। स्वधर्म का पालन ही कर्म योग है। यदुच्छयः चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। यदृच्छय अपने आप, उपपन्नम प्राप्त हुआ, युद्ध अपावृतम खुला हुआ, स्वर्गद्वारम स्वर्ग का द्वार, च पार्थ भी है, हे पार्थानंदन, क्षत्रिया सुखिना ईदृशम युद्धम लभन्ते। वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं, भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। क्षत्रिया सुखिनः ईदृशम युद्धम लभन्ते। ईदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपवृतम। पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपना राज्य मिल जाएगा, परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आपको खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। तो जुए में हार जाने पर शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा, ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि स्वीकार ही नहीं की। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है। सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यह सुखी कहने का तात्पर्य कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वो सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है, अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। युद्ध न करने से क्या हानि होती है इसका भगवान आगे के 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं। अथ चेत्त्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करस्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अथ चेत त्वम इमं धर्मम न संग्रामम न करस्यसि। अब अगर तू ये धर्ममय युद्ध नहीं करेगा ततः तो स्वधर्मम अपने धर्म को, च कीर्तिम और कीर्ति का हित्वा त्याग करके, पापम अवाप्स्यसि पाप को प्राप्त होगा। यहाँ अथ अव्यय पक्षांतर में आया और चेत अव्यय संभावना के हित में आया। इनका तात्पर्य कि यद्यपि तुम युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने छात्र स्वभाव के परवश हुआ तू युद्ध करेगा ही, तथापि अगर ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा छात्र धर्म का त्याग हो जाएगा, और छात्र धर्म का त्याग होने तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का विनाश होगा। आपसे आप प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे परधर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे भी तुझे पाप लगेगा ही।
युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा सूर्यवीर मरने से भयभीत हो गया, इससे तेरी कीर्ति का भी नाश हो जाएगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयन्ति तेभ्यां संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादितिरिच्यते च भूतानि अपि ते, और सब प्राणी भी तेरी ते अभ्याम सदा रहने वाली अकीर्तिम अपकीर्ति का कथयन्ति कथन करेंगे, निंदा करेंगे। अकीर्ति संभावितस्य मरणाच्च अतिरिच्यते, और अपकीर्ति सम्मानित रहे मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। तो मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन प्राणियों को तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, जिनकी तेरे साथ न मित्रता है न शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा भीरू था जो कि अपने छात्र धर्म से विमुख हो गया, वो कितना सूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई, जिसका कि दूसरों को पता ही नहीं था। आदि ते कहने का भाव है कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में भी जिसकी धाक जमी हुई है, ऐसी तेरी अपकीर्ति होगी। अव्ययाम कहने का तात्पर्य है कि जो आदमी स्थिरता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक स्थायी रहने वाली है। संभावित कीर्तिर्मरणादितिरिच्यते, इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने साधारण प्राणियों के द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात बताई। अब इस श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाली सामान्य बात कहते हैं कि संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है तो अपकीर्ति उसके लिए तो मरण तुल्य होती है, भयंकर दुखदायी होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त होती है, उसने कोई अपराध तो नहीं किया, परंतु अपकीर्ति होने में तो खुद धर्म मर्यादा से कर्तव्यच्युत हुआ है। तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उसका बड़ा भयंकर अपयश होता है। भयाद्रणात् उपरतं मत्स्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् च महारथा त्वं भयात् रणात् उपरतं मत्स्यन्ते, तथा महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। ऐसाम त्वं बहुमता भूत्वा, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में लाघवों में यास्य से लघुता को प्राप्त हो जाएगी। भयाद्रणा दुपरतम मत्स्यन्ते त्वं महारथा, तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध जो परित हुआ, परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी बुद्धि के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती, युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती, परंतु एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अब अगर युद्ध से निवृत्त होगा तो बड़े बड़े महारथी लोग तो ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से निवृत्त हुआ है। अगर वो धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः मरने के भय से युद्ध से निवृत्त हो रहा है। ऐसाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े वीर महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है, अतः उनके मन में ये विश्वास है कि युद्ध करने में नामी सूरवीर तो अर्जुन ही है। वो युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अगर अब तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता को, तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। जय राधा जय राधा राधा